हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका लेक्चर बायोलॉजी जीटीआईसी कास्कन से आप सभी का बायो की ई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने जाना कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ेंगे हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है, उनकी संरचना कैसी होती है, आइए जानें। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ सिंगल हार्ट। जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं उनमें एक हृदय पाया जाता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड इज इनक्लोज्ड इन टू लेयर सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। ये हार्ट वक्ष गुहा में स्थित होता है और इसके चारों ओर जो दोहरी परत होती है, डबल लेयर्ड होती है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड द पैराइटल पेरिकार्डियम एंड द इनर लेयर इज टर्म्ड एज द विस्ट्रल पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम की बाहरी परत होती है उसे पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं और इनर लेयर को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। In between the two layers, the space, the pericardial cavity is present, which is filled with the pericardial fluid. दोनों लेयर्स के बीच में एक गुहा, एक जगह बन जाती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को मैकेनिकल इंजरीज और शॉक से यानी कि धक्कों और चोट आघातों से हार्ट की सुरक्षा करता है। अब हम पढ़ेंगे फिश हार्ट। फिश में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है। ए फिश हैज़ टू चैम्बर हार्ट कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल। जो फिश का हार्ट होता है वो दो कक्षों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। टू एसेसरी चैम्बर्स, साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टियोसस आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें दो अतिरिक्त कक्ष भी होते हैं जिन्हें साइनस वेनोसस और कोनस आर्टियोसस कहते हैं। द हार्ट ऑफ फिश इज ऑफन कॉल्ड वेनस हार्ट एज इट कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है, इसलिए इसे वेनस हार्ट भी कहते हैं। सिंस ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड पास थ्रू द हार्ट ऑफ फिश, इट इज़ कॉल्ड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। जब एक ही प्रकार का ब्लड परिसंचरित होता है तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को सिंगल ब्लड सर्कुलेशन यानी कि एकल या इकहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एम्फीबियन हार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस के हार्ट्स कैसे होते हैं, यानी कि उभयचरों का हृदय कैसा होता है। इट इज़ थ्री चैम्बर्ड, टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। एम्फीबियंस का हार्ट दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। इसमें दो एसेसरी चैम्बर्स भी होते हैं जिन्हें साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस कहते हैं। एम्फीबियन हार्ट्स इज कॉल्ड आर्टियोवेनस हार्ट। आर्टियोवेनस हार्ट because two types of blood circulate in this heart। क्योंकि इसमें दो प्रकार का ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड सर्कुलेट होता है, इसलिए इसे आर्टियोवेनस हार्ट कहते हैं। और इस प्रकार के सर्कुलेशन को डबल ब्लड सर्कुलेशन यानी कि दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज टर्म्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब रुधिर का प्रवाह हार्ट से लंग्स में और वापस हार्ट में होता है तो इस पूरे सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। द कोर्स ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब ब्लड का फ्लो हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में तथा शरीर के विभिन्न भागों से वापस हृदय में होता है तो इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। रेप्टिलियन हार्ट्स यानी कि सरीसृपों का हृदय। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैवियल्स, reptiles have incomplete four chambered heart, two auricle and a single partially divided ventricle। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैवियल्स को छोड़कर जितने भी सरीसृप होते हैं उनमें इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी कि उनमें दो ऑरिकल और एक पार्शली डिवाइडेड यानी कि आंशिक रूप से विभाजित वेंट्रिकल होता है।
ओनली वन एसेसरी चैम्बर साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट, इसमें केवल एक अतिरिक्त चैम्बर होता है जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियलिस में 4 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। रेप्टिलियन हार्ट इज आर्टियोवेनस हार्ट, ये भी आर्टियोवेनस हार्ट होता है क्योंकि इसमें डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों प्रकार का ब्लड हार्ट में सर्कुलेट होता है। अब है एवियन एंड मैमेलियन हार्ट्स, इसमें हम पक्षी और स्तनधारियों के हृदय की बात करेंगे। इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। एवियंस और मैमल्स के जो हार्ट होता है वो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट एंड सेंड इट इनटू राइट वेंट्रिकल which pumps the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation। जो राइट ऑरिकल होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और इसे राइट वेंट्रिकल में भेजता है। ये राइट वेंट्रिकल से यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में यानी कि फेफड़ों में ऑक्सीनेशन के लिए भेज दिया जाता है। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लेफ्ट ऑरिकल लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करता है एंड सेंड इट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच पम्प्स द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड भेज देता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप कर देता है। दस देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग रहते हैं, दोनों में कोई मिक्सिंग नहीं होती। एंड देयर इज़ ए कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, इसमें पूर्ण दोहरा रुधिर परिसंचरण होता है। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम भी दिखाया गया है जिसमें हम फिश का हार्ट, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स का हार्ट देख रहे हैं। ये फ़िश का हार्ट है, ये 2 चैम्बर्ड होता है जिसमें एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है और इसमें 2 अतिरिक्त कक्ष भी होते हैं जिन्हें साइनस वेनोसस और कोनस आर्टियोसस कहते हैं। इसमें जो साइनस वेनोसस होता है वो वेन से यानी कि शिराओं द्वारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड साइनस वेनोसस से ऑरिकल में जाता है, ऑरिकल से आर्टरीज द्वारा वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से कोनस आर्टियोसस के द्वारा से फिर आर्टरीज में और फिर गिल्स में भेज दिया जाता है। गिल्स में जाकर ब्लड का ऑक्सीनेशन होता है। तो ऑक्सीनेशन मुख्य रूप से गिल्स में यानी कि गलफड़ों में होता है। The oxygenated blood from the gills is supplied to the body parts where oxygen is utilized and blood becomes the deoxygenated। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड गिल से शरीर के विभिन्न भागों में सप्लाई कर दिया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाता है और ब्लड वापस डीऑक्सीनेटेड हो जाता है और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंस के द्वारा फिर साइनस वेनोसस में आ जाता है। इसलिए इसमें क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बह रहा है इसलिए इस प्रकार के हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं और इसमें सिंगल ब्लड सर्कुलेशन होता है इसलिए इसको वेनस हार्ट और इस प्रकार के सर्कुलेशन को सिंगल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये है एम्फीबियंस का हार्ट, ये 3 भागों में बटा होता है, इसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है। ये राइट आर्ट्रियम है, राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल। यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में ब्लड जो होता है वो साइनस वेनोसस जो अतिरिक्त कक्ष है वहाँ से यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है और लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है फिर वेंट्रिकल में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और ये मिक्स्ड ब्लड जो होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो इसमें डबल ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है,
क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों प्रकार का ब्लड आ रहा है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ये रेप्टाइल्स का हार्ट है जो फोर चैम्बर्ड होता है और इसका वेंट्रिकल पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से दोनों कक्ष में डिवाइड होता है। ये बर्ड और मैमल्स का हार्ट है जो कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होता है। इसमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल होते हैं। ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। यहाँ पे जो राइट ऑरिकल होता है वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लिया जाता है और ये राइट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से ये पल्मोनरी ट्रंक द्वारा ये भेज दिया जाता है लंग्स में। और लंग्स से जो प्योर ब्लड होता है यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो पहले लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से ये आर्च होती है यहाँ पे उसके द्वारा वहाँ से आर्टरीज़ में विभिन्न आर्टरीज़ से शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़े हार्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब हम आगे जो संरचना पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट्स। थैंक यू।